भावांतर योजना को लेकर किसानों ने कहा, लड्डू पकड़ा रही सरकार, सोयाबीन की फसल चौपट होने से परेशान, नुकसानी का होना चाहिए सर्वे। बड़वानी जिले के सोयाबीन उत्पादक किसान इन दिनों बारिश से खराब हुई फसल बीमा और मुआवजे को लेकर पीड़ा में है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना का मरहम लगाने का प्रयास किया है, लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं है। वे अब सवाल कर रहे हैं कि जब सोयाबीन की पैदावार हुई ही नहीं तो बेचेंगे क्या और सरकार किसका भावांतर देगी। दरअसल सोयाबीन किसानों हालात ठीक नहीं चल रहा है। बुआई के साथ से ही सोयाबीन की फसल पर मौसम की मार ऐसी पड़ी कि किसान बारिश की वजह से हार्वेस्टिंग तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को फसल बीमा, राजस्व सर्वे और मुआवजे के लिए भी सरकार और प्रशासन के अधिकारियों का मुंह ताकना पड़ रहा है। इसी सब के बीच अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों द्वारा भावांतर योजना के इवेंट ने किसानों को कहीं न कहीं नाराज कर दिया है। आज रविवार सुबह 9 बजे अंजड़ निवासी किसान कृष्णपाल सिंह चौधरी ने बताया कि क्षेत्र के अधिकांश किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुकी है। जिन किसानों को सोयाबीन कटाई होने हैं, उन्होंने उत्पादन आधा भी नहीं होना बताया जा रहा है। ऐसे में उनके लिए भावांतर योजना लाभप्रद कैसे हो सकती है? यह तो किसानों को सरकार लड्डू पकड़ा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग की है कि सरकार को चाहिए कि फसलों का सर्वे करवाकर उन्हें मुआवजा दिया जाए और फसल का बीमा भी मिलना चाहिए। आपको बता दें कि भावांतर योजना अंतर्गत किसानों को सोयाबीन की फसल का पंजीयन कराने के लिए सरकार द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं। क्या परिचय भाई साहब का? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है। आपने सोयाबीन की खेती की है, क्या स्थिति है फिलहाल सोयाबीन के किसानों की? सोयाबीन में हमने जैसे जब से लगाए हैं उसके बाद बीच में 1 महीना बारिश नहीं हुई, तो उसकी वजह से सोयाबीनों को बहुत फ़र्क पड़ा है। ये तो हमारे यहाँ भारी जंगल है तो सोयाबीन बच गए, वरना अन्य जगहों पे सोयाबीन की फसलें ख़राब होकर ख़त्म हो गई उसी समय। उसके बाद फिर जब बारिश स्टार्ट हुई तो बारिश भी कंटिन्यू 1 महीने गिरने से क्या हुआ कि उसके जो फूल और फल आने का जो समय था वो भी नष्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से इसका एवरेज जो 7-8 का आता था वो हमारा आकलन है कि अब 2 या 3 पे ही ख़त्म हो जाएगा। जो आपने खर्चा किया है, खर्चे के हिसाब से आमद होगी या उसमें भी नुकसान जाएगा? नहीं, इसमें तो नुकसान है ना। हमको एक्चुअल में इसमें सर्वे करके हमको इसका मुआवजा देना चाहिए सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अनुदान देने का किसानों को कहा जा रहा है, कितना इसमें प्रॉफिट रहेगा किसानों को? नहीं, ये तो क्या है, एक लड्डू पकड़ाने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें पहले तो इसका सर्वे करके हमको नुकसान ही देना चाहिए कायदे से, और अगर फिर भी वो नहीं देते तो हमारा एमएसपी जो डिसाइड किया था, जैसे पिछले साल इन्होंने एमएसपी पे खरीदी करी थी 4800 रुपये में, उसमें इन्होंने क्राइटेरिया दिया था कि पर हेक्टेयर ये लगभग 12 कुंटल खरीदेंगे। चलो ठीक है, वो भी अपनी जगह, लेकिन इन्होंने उसमें भी बराबर खरीदी नहीं करी। अब इस बार इन्होंने ये किया है कि भावांतर योजना लाए हैं। भावांतर को इन्होंने एक बड़ा इवेंट मध्य प्रदेश में बनाया है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भावांतर योजना किसानों के साथ पूरा छल कपट वाली बात है, क्योंकि हमको एमएसपी मिलना चाहिए। इन्होंने एमएसपी 4800 से बढ़ा के लगभग 5200-5400 रुपये करी है, तो हमारी खरीदी एमएसपी पे होना चाहिए, लेकिन एमएसपी पे नहीं करके हमारी खरीदी भावांतर में कर रहे हैं। भावांतर में भी किसानों को ये मालूम है कि नहीं पता नहीं, मुझे जो मालूम है इतना है कि इसमें ये लास्ट 728 रुपये दे रहे हैं। अगर आपके सोयाबीन 3000 में भी खरीदेंगे तो भी 728 देंगे, और अगर आपके सोयाबीन 4500-4700 में खरीदेंगे तो भी 700 रुपये देंगे। तो ये तो कुल मिला के धोखा हुआ ना किसानों के साथ। हमको एमएसपी पे खरीदना चाहिए हमारे माल को। आपने पंजीयन करवाया मंडी में? हाँ, कल पंजीयन, लगभग शायद किसान कम है तो मेरा पहला पंजीयन था यहाँ पर। क्या स्थिति क्षेत्र में सोयाबीन किसानों की? सोयाबीन किसानों की लगभग मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में 2-3 किसान रह गए, बाकी ऊपर सोयाबीन किसानों की हालत ख़राब हो गई पहले ही, जब गर्मी पड़ी थी तब उस समय। कुल मिला के सरकार का ये जो भावांतर योजना है उससे क्या रहेगा किसानों का रुख? किसानों को क्या फ़ायदा मिल सकता है इससे? किसानों की खरीदी एमएसपी पे होना चाहिए। एमएसपी पे अगर होगी, भले ही आप 5 कुंटल पर एकड़ खरीदेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एमएसपी पे खरीदी होना चाहिए। भावांतर से हमको लाभ नहीं है उतना। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।